नमस्कार। एक ऐसी विज्ञप्ति, एक ऐसी वैकेंसी जिसका इंतज़ार बहुत सारे समय से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वैकेंसी का नाम है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। 2019 में 309 पदों पर ये परीक्षा हुई थी और उसके बाद में अध्याचन, जब ये परीक्षा फाइनल हो गई, आयोग को उसके बाद अध्याचन भेजा गया, तब से इस परीक्षा के बारे में कोई फाइनल न्यूज़ नहीं आ पा रही है। अभी कुछ दिनों पहले, करीब 1 महीने पहले, समाचार पत्रों में ये प्रकाशित किया गया कि अध्याचन 200 सीटों के आसपास मिल चुका है और आयोग की तरफ से भी एक आरटीआई में कहा गया कि अध्याचन उन्हें प्राप्त हो गया है और शीघ्र अतिशीघ्र ये परीक्षा वो आयोजित कराएंगे, जल्दी से जल्दी परीक्षा आयोजित होगी। 2024 का जो साल रहा वो आयोग के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। आरओ की परीक्षा और यूपीपीसीएस की परीक्षा, ये दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती हैं, कराई जाती हैं। तो इन दोनों परीक्षाओं में ग्रहण लगा। समीक्षा अधिकारी का पेपर आउट हो गया और पीसीएस का भी पेपर हो नहीं पाया। अंततोगत्वा वर्ष जाते जाते बीतते बीतते 22 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा इन्होंने संपन्न कराई और 2023 समीक्षा अधिकारी की परीक्षा अब संभावित है अप्रैल वगैरह में, मई में जब भी होगी वो। इसी में बीओ की परीक्षा भी होनी है। इधर कई दिनों से, करीब 10-15 दिनों से बहुत सारे लोग यही बार बार मैसेज किए, बीओ की सर वैकेंसी नहीं आ रही है, बीओ के बारे में कोई सूचना। तो हम लोग कट ऑफ वगैरह और गलत क्वेश्चंस पे जो ऑब्जेक्शन करने थे, आपत्ति देनी थी, इन सब चीज़ों पर काम कर रहे थे। और आप लोग बीओ के बैच के बारे में पूछ रहे थे कि बीओ का बैच की तैयारी कैसे करें। कट ऑफ के बारे में कई सवाल हमसे पूछे गए कि पिछले बार कट ऑफ क्या गया था। कट ऑफ भी वैसे ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है, ये आरटीआई में उत्तर दिया गया था, वही कट ऑफ शायद प्रीलिम्स का कट ऑफ इन्होंने जारी नहीं किया, लेकिन हमारे पास है जो कट ऑफ है। तो इन प्रश्नों के समाधान के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और एक छोटी सी स्ट्रेटजी कि कैसे इसको तैयार किया जाए और कब इसके फॉर्म आएंगे, इस पे थोड़ी सी बात हमको करनी है। तो देखिए, 2-3 चीज़ें तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें इतने दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ बोलने की स्थिति बची नहीं है, क्योंकि 2022 से पूर्णतः इसका हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं। 2022 में इसको आना था और 2025 आ गया। मोटे तौर पर 3 साल हो गए इसका इंतज़ार करते करते। अभी जो कैलेंडर आने की तिथि है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी रखी गई है। जो कैलेंडर आएगा तो कैलेंडर ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी रख, इसकी तिथि है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कैलेंडर जो है वो आ जाएगा। और इस कैलेंडर में लोगों का मानना है कि बीओ के एग्जाम के बारे में स्पष्टतः जिक्र किया जाएगा कि बीओ एग्जाम कब होगा। लेकिन मेरा मानना है कि 2 चीजें हो सकती हैं। एक, बिल्कुल क्लियरली मेंशन इसमें किया जाए कि कब होगा, और दूसरा हो सकता है कि कोई डेट ऐसे आरक्षित कर दी जाए, रिजर्व कर दी जाए और रिजर्व डेट रख दी जाए और बाद में उस पर बीओ का एग्जाम कराया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर पहला वाला ऑप्शन आयोग ने चुना कि क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये एग्जाम इस तिथि को होगा, तब तो बड़ा आसान रहेगा। लेकिन अगर दूसरा वाला ऑप्शन चुन लिया उन्होंने, बस ब्लैंक ना छोड़ के रिजर्व डेट कर लिया और कहा कि मई की, जून की, ऐसे ऐसे डेट रिजर्व है, तो तब भी क्लियर नहीं हो पाएगा। अब बीएडधारी लोग अधिकारी बनने का कर रहे हैं इंतजार, तो वो करें क्या भाई? वो कैसे तैयारी करें? वो ऐसे मजेदार से बाहर कैसे आए? तो उनके लिए मेरा जो सुझाव है, तो ठीक है, ये बहुत समय इसमें लग गया, इंतजार लंबा रहा है, लेकिन जब भी फॉर्म आएगा तो इतना समय आपको नहीं मिलेगा कि 5-7 महीने का समय मिल जाए और आप 5-7 महीने तैयारी करें। जल्दी एग्जाम होंगे और जितनी ज़्यादा समय इस विज्ञप्ति के पीछे बीत चुके हैं, जितना ज़्यादा समय बीत चुका है,
जितना टाइम बर्बाद हुआ है तो अधियाचन पड़ा होता है तो तेजी से वैकेंसी क्लियर होगी। तो उन लोगों को अभी क्या करना चाहिए, उन लोगों को अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना, तैयारी शुरू कर दें। आप पढ़ना चालू कर दें। आजकल के जो प्रश्नों के स्तर आप देख रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट करेंगे तो इस प्रिपरेशन में दो तीन चीजें ध्यान रखेंगे। एक तो आप कॉन्सेप्ट लेवल की पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर करें। दूसरी चीज है कि आप डीप नॉलेज, जैसे कई बार होता था कि आप सतही ज्ञान के भरोसे एग्जाम देने चले जाते हैं। आपने क्या किया, पुनरावलोकन देख लिया, आपने पुराने प्रश्न पत्रों को देखा और कहा कि इसी से पेपर आ जाएगा। 2019 का जो बीओ का पेपर था, 2019 का जो बीओ का पेपर था, प्रीलिम्स के पेपर में जो कट ऑफ गया था वो बहुत कम गया था। ये जो पेपर होता है वो 120 क्वेश्चंस का होता है और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं और इस प्रकार ये 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। 2019 में ये पेपर इतना टफ आया था कि जब आप कट ऑफ पे नजर डालेंगे तो कट ऑफ इसका देखिए 137 मार्क्स गए थे, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर है और इसमें 137, ईडब्ल्यूएस का 152 गया था, ठीक है। तो अगर हम, और ओबीसी का 165 गया था, अनारक्षित जनरल वर्ग का 137 ही गया था। तो अगर हम सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रख लें किसका गया था, तो वो ओबीसी वर्ग का गया था। और ओबीसी का जब 165 आप करेंगे तो 165 ये हाईएस्ट कट ऑफ था ना इस साल का। तो इसमें अगर इसको 300 के में 165 को निकालेंगे तो परसेंटेज आपका क्या निकलेगा, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, यही तो आएगा। 55% इसका कट ऑफ गया था, 55% कट ऑफ गया था इसका। यानी कि आपने जितना सवाल किया उसका 55% अगर स्कोर आपने प्राप्त कर लिया तो 55% पे आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाना था। ये पेपर का लेवल उस समय इतना अच्छा पूछा गया था जब और सारे पेपर सामान्य आ रहे थे, तो बीओ का लेवल तो काफी अच्छा था। यानी कि आपको एक लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक लेवल्ड आपको स्टडी करनी पड़ेगी, लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अवधारणात्मक समझ आपकी विकसित हो। और ये तभी क्लियर होगा जब आप बेसिक पढ़ेंगे, जैसे एनसीईआरटी किताब, ये बेसिक आपका इससे क्लियर हो जाए। और ये तभी क्लियर होगा जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे। दो ही उपाय हैं इसके। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं या ऐसी किताब पढ़ते हैं जहाँ पे एनसीईआरटी भी समाहित हो और वो साथ साथ में स्तरीय किताब हो, तब आपका ये क्लियर होगा। और तीसरी चीज है यहाँ पर प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कितना भी ज्ञान है वो धरा का धरा रह जाएगा, वो काम नहीं आने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। और प्रैक्टिस भी कैसी, जो ये प्रैक्टिस की जाए वो भी स्तरीय प्रश्न होने चाहिए, स्तरीय प्रश्न होने चाहिए, स्तरीय प्रश्नों की प्रैक्टिस, स्तरीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, नहीं तो ये भी बेकार ही हो जाएगा, आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब इन तीनों चीजों को आप कैसे करते हैं, जैसे अब इसमें एक ये भी है कि अगर एनसीईआरटी सारी पढ़ने लगते हैं, अगर 9 to 12 भी पढ़ते हैं तो 1-2-3 महीने का काम ये भी है। स्टैंडर्ड बुक अगर पढ़ने लगते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ने लगते हैं, ज्योग्राफी के लिए महेश बणवाल पढ़ने लगते हैं, या कुछ लोग आरसी तिवारी और माजिद हुसैन सर की किताब पढ़ने लगते हैं। अगर आप इसी तरीके से इन्वायरमेंट के लिए कोई किताब इराक भरूचा की पढ़ने लगते हैं, इकोनॉमी की रमेश सिंह सर की किताब पढ़ने लगते हैं, कहने का मतलब बहुत सारी किताबें अगर आप ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सालों का काम हो जाएगा। और इतना समय आपके पास है नहीं, क्योंकि उसके पहले पेपर आ सकता है। अब आने तो 2-3 साल नहीं हुआ, लेकिन जब आएगा तो अचानक ही आएगा। और तैयारी तो पहले आपको करनी पड़ेगी, प्री तैयारी करनी पड़ेगी ना, पोस्ट तैयारी नहीं करनी है कि पेपर जब आ गया तब तैयारी, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
तो ये सारे काम कम समय में, यानी कि आपके पास मोटे तौर पे 4-5 महीने हैं, 4-5 महीने में आप कैसे कर पाए ये आपको सोचना चाहिए। 4-5 महीने में कभी भी वैकेंसी आ जाएगी तो 4-5 महीनों में ये तैयारी कैसे करें ये आप सोचिए। तो इसको और ठीक है, और ये जो आपने पढ़ा उसके बाद में मेंस का एग्जाम होगा, और मेंस के एग्जाम का जो कट ऑफ गया था यहाँ पे अनारक्षित का ज्यादा गया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, ओबीसी का कट ऑफ प्रीलिम्स में तो ज्यादा गया था 55%, अनारक्षित का सबसे कम गया था। अनारक्षित का कट ऑफ यहाँ पे बहुत कम चला गया था। ये देखिए 137 में अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये 45% के आसपास आ जाएगा। इतना कम कट ऑफ चला गया था, थोड़ा सा 45 से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन जब मेंस फाइनल कट ऑफ की आप बात करेंगे तो अनारक्षित का जो कट ऑफ था वो 208 नंबर था। कट ऑफ ये है न्यूनतम, जो न्यूनतम होता है वो कट ऑफ होता है। मैक्सिमम नंबर आए थे 239, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का 198 पे हो गया था, ओबीसी का 203 पे ही हो गया था, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स ही 208 थे, और यहाँ पे अनारक्षित में मैक्सिमम मार्क्स 239 थे। अनुसूचित जाति का 187 और अनुसूचित जनजाति का 157 गया था, ठीक है। इस तरीके से ये कट ऑफ गए थे मोटे तौर पर। जो जीएस आप यहां पढ़ें ये स्ट्रेटजी में अपने रखिएगा, कतई इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। जो जीएस आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं इसको मेंस में लिखने के लिए भी तैयार रहिएगा। तो यहां पर जो ये समझ आपकी विकसित हो रही है, इस समझ का दायरा इतना होना चाहिए कि आप इसमें पढ़ तो सके ही, क्वेश्चन को एमसीक्यूज में आप कर तो सके ही, एमसीक्यूज के साथ में आप यहां पर आंसर राइटिंग भी कर सकें। एमसीक्यूज के साथ में आप यहां पर आंसर राइटिंग भी कर सकें। आंसर राइटिंग करते रहें। आपको पढ़ाया ऐसा जाए कि बताया जाए कि मेंस के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आपको बताया जाए कि कैसे लिखा जाता है, आपको बताया जाए कि कितने शब्दों में कौन सा आंसर लिखा जाना है, तो कौन सी चीजें लिखी जानी है, कौन सी छोड़ दी जानी है। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें आप करिए। सबसे अच्छा तरीका होता है तैयारी का कि ये सारे काम आप करें। लेकिन सारे काम जब कोई आप करने लगते हैं, जो काम दूसरे लोगों के जरिए भी हो सकता है, तो आपका समय बढ़ जाता है, लंबे समय तक आपको काम करना पड़ता है। जैसे आपका घर बनने वाला है और उस घर में ठीक है आप ईंट भी ला सकते हैं, आप सीमेंट खुद ला सकते हैं, आप सरिया सीमेंट लाके पूरा ढेर कर सकते हैं, आप पानी भी डाल सकते हैं, आपसे कहा जाए तो उसका मसाला भी बना सकते हैं। कोई बहुत टेक्निकल काम नहीं है, ये सारे लेबर लोगों के काम है और उसमें किसी स्किल्ड लेवल की जरूरत अभी तक इसमें नहीं है। फिर जो राजगीर मिस्त्री आएगा वो स्किल्ड होता है, उसमें कौशल होता है कि वो दीवारों को चुने, दीवारों को जोड़े, स्लेब डाले, प्लास्टर करे, और फिर जब आप डिजाइन बनवाएंगे और अंदर काम कराएंगे, फिनिशिंग कराएंगे। लेकिन ये सारे काम अगर खुद आप करेंगे तो आप मान के चलिए कि जो काम आपका 3 महीने में होना था वो लगभग 3 साल में भी नहीं हो पाएगा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मार्केट करता है, उसको आपको नहीं करना चाहिए। मार्केट करेगा तो मार्केट आपसे कुछ चार्ज करेगा, लेकिन चार्ज भी कैसा, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज हो तो और नहीं खलना चाहिए। तो अगर चाहते हैं कि आप ये तैयारी आसानी से करें तो हमारे साथ भी कर सकते हैं। मंजिल बीओ पहले से हमारा बैच चल रहा है और मंजिल बीओ 2019 की भर्ती में अच्छा रिकॉर्ड बना चुका है। आप इसके प्रमाण देख सकते हैं चैनल पे। ज़्यादा मतलब वैसी बातें करना अच्छा नहीं लगता है, और कई लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ और सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, कई लोगों ने इंटरव्यू भी दिया, तो उन लोगों का इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं, उनसे टिप्स भी ले सकते हैं। तो मंजिल बीओ में हम लगभग पूरा जीएस आपका 360 घंटों में लगभग कवर कराएंगे, सबके नोट्स आपको देंगे। साप्ताहिक तौर पर इस बार हमने ये परिवर्तित किया है, महीने के बजाय साप्ताहिक तौर पर करंट अफेयर देंगे, और सभी क्लासेज अपने नियत समय पर चलने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म पे भी आपको ऐप पर दे देंगे, और 5000 प्रश्नों की अभ्यास की कक्षाएं चलेंगी जो रेगुलर 1-1 घंटे रोज आपको मिलती रहेंगी।
और नियर अबाउट 3-4 महीनों में ये पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे। और अगर आप इस बैच को पास करते हैं तो मतलब इस एग्जाम को पास करते हैं इस बैच के साथ, इस एग्जाम को, प्रीलिम्स एग्जाम को, तो प्रीलिम्स की पूरी फीस आपकी वापस ही हो जानी है, क्योंकि इस बैच में शामिल जो अभ्यर्थी इसको पास करेंगे उनको संस्थान के द्वारा मुख्य परीक्षा के बैच में निःशुल्क प्रवेश दिए जाने का प्रावधान हमने रखा है। यानी आपकी फीस एक रूप में बस सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा है और आपने प्रीलिम्स पास कर लिया तो वो मेंस एग्जाम में आपको हमने एडमिशन दे दिया। इतनी सुविधाएं हमने अपनी तरफ से इसमें रखी हैं। वेल प्लान, वेल ऑर्गेनाइज्ड, डेली 4 घंटे के आसपास की कक्षाएं, जिसका स्केड्यूल आप इन नंबर्स पे जो 6307281212 नंबर है इस पर मैसेज करके और इसके बाद वाले नंबर पर मैसेज करके, जिसमें भी पहले पे कर लीजिए, दूसरे पे कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। और द सक्सेस प्रेप ऐप का लिंक दिया है, उसमें कोर्स का भी लिंक दिया है, वहां से आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा ये कोर्स वैलिड रहेगा और हमारे साथ आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी के बेसिक से लेके स्टैंडर्ड किताबों तक का वो होगा। अब कोई यहाँ पे आके ये कहे कि वैकेंसी नहीं है तब भी कोर्स है, तो वैकेंसी आएगी, अपने समय पर आएगी, लेकिन तैयारी पहले ही करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग पहले से और जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, तो उन बैच को भी हम अब वैकेंसी के आने पे स्पीड अप करेंगे। जो चीज़ें बची हैं ज़्यादातर तो उसमें हो चुकी हैं, बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी से जुड़ के कर सकते हैं। बाकी कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।